all day. हेलो एवरीवन, आज कुछ फिर से मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तनीषा मेरे यूट्यूब फैमिली के ना एक मेंबर बन चुकी है। अगर 2-4 वीडियोस में इनका कमेंट नहीं आता है तो मुझे लगता है कि तनीषा कहाँ है, ठीक तो है ना। इस तरह जुड़ गई है मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ में। उनका ही बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल है, लिखा है उन्होंने, दी आपके हिसाब से लड़कियों के लिए राइट एज क्या है मैरिज के लिए? मेरा मतलब मेंटली और फिजिकली कब प्रिपेयर रहती है? तो सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़की लड़का दोनों के लिए ही मैं कहना चाहूँगी कि एज मैटर नहीं करती है। जो मैच्योरिटी है, मैंने देखा है 45-50 के एज में भी लोगों में मैच्योरिटी नहीं आते हुए हैं। और शादी एक ऐसी चीज़ है कि 2 मैच्योर इंसान ही शादी करके एक फैमिली एस्टैब्लिश कर सकती है। शादी तो कर लेंगे लेकिन आगे क्या? तो जब तक आप में वो मैच्योरिटी नहीं आती है, अगर आप फिज़िकल मैच्योरिटी के बारे में बात करोगे तो 12-13 साल की जो एज होती है ना, छोटी एज, तब से हमारे अंदर, चाहे हम लड़की है चाहे लड़का, हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो लड़के के लिए, लड़का लड़की के लिए जो अट्रैक्शन है उस एज से ही आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हम सबकी बॉडी में, चाहे हम लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शादी के लिए तैयार हैं। प्रकृति हमें फिज़िकली तैयार कर देती है, नेचर हमें जो फिज़िकल हमारे जो चेंजेस हैं उस हिसाब से हमारी बॉडी तैयार भले ही हो जाती है, लेकिन जो सेरेब्रल मैच्योरिटी है वो आना बाकी रहता है। 12-13 साल की एज शादी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, जो सेरेब्रल जो मैच्योरिटी है वो नहीं आती है। चाहे हम लड़की हो चाहे लड़का हो, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आती है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 21 साल तो तय कर ही दिया है ना, 21 ईयर्स को अप्रूव किया हुआ है, चाहे लड़की हो आप चाहे लड़का हो। पहले लड़कियों के लिए 18 साल था, तो कुछ साल पहले उसको 21 किया हुआ है। तो 21 साल से पहले तो आप सोचना भी मत कि हम शादी करेंगे। और 21 ऑनवर्ड्स यू कैन गेट मैरिड एनी टाइम व्हेन यू वांट टू। पर आपको उस चीज़ के लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आत्मनिर्भर होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है शादी से पहले, लड़का लड़की दोनों के लिए। क्योंकि चलो लड़का कुछ अच्छा करता है, अच्छी बात है, लेकिन कल किसने देखा, हो सकता है कल अगर कोई बिजनेस हो या जॉब हो, नहीं बिजनेस अच्छा चला या नहीं जॉब रही, अगर लड़की भी, वाइफ भी कमाती है तो वो हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है ना, हस्बैंड के बुरा टाइम पर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, और जो सेरेब्रल मैच्योरिटी है वो भी आना बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क आपका तैयार होना चाहिए कि आप एक फैमिली इस्टेब्लिश कर रहे हो, शादी करके उस फैमिली को आप पकड़ के रख सको। ये नहीं कि आज शादी किया, जैसे कि मेरे पति बिल्कुल इतने उम्र में भी वो इमैच्योर है, एक तरफा गाड़ी, एक व्हील पे गाड़ी नहीं चलती है। मेरे अंदर कितनी भी मैच्योरिटी रहे, लेकिन सामने वाला अगर फालतूगिरी करता रहेगा तो एक पहिए पे गाड़ी नहीं चल सकती है। तो दोनों को मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। मैच्योरिटी जब बहुत, मैंने 45-50 की उम्र में भी लोगों को देखा है मैच्योरिटी नहीं है, दिमागी मैच्योरिटी जो है ना वो नहीं है। तो उसके लिए कोई एज नहीं होती है, वो 20 साल में भी आ सकती है दिमाग की जो मैच्योरिटी है, और 50 साल में भी नहीं आती है। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब राइट एज क्या है, क्योंकि जब नहीं आती है तो 50 साल में भी नहीं आती है, तो फिर मैं कैसे बोल सकती कि राइट एज क्या है। लेकिन हाँ, आप 21 ऑनवर्ड्स शादी तब कर सकते हो जब आप फिनेंशियली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, दोनों, लड़का लड़की दोनों। आप कर लो, 21 साल उम्र हो गई, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, आप फैमिली को अच्छे से चला सकते हो दोनों साथ मिल के, बस, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एक अब्दुल मोमिन जरगर करके किसी ने कमेंट किया है कि रफ़ी साहब के गीत याद आ गए ना, आदमी का कोई भरोसा। मैंने तो वैसे ये गीत सुना नहीं है रफ़ी साहब का, लेकिन मेरी वीडियो देख के आपको उनका ये गीत याद आ गया तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के। थैंक यू सो वेरी मच। और इनका दूसरा कमेंट है कि इधर भी यही हाल है, ये मर्द की दुनिया है, औरत बहुत कमज़ोर है, आपके माँ बाप को सलाम। ओ थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, आपकी बात पसंद आई, शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और
आपने ये लिखा है ना कि औरत मर्दों की दुनिया, औरत बहुत कमज़ोर है। औरत कमज़ोर नहीं है। जो औरत आदमी को पैदा कर सकती है वो औरत कमज़ोर नहीं है। ये आदमी जो है ना बार बार ये कह के औरत को ये समझाना चाहता है कि तू कमज़ोर है। जिस औरत के कोख से पैदा हुआ, जिस औरत ने लेबर पेन जैसे दर्द को सह के आदमी को पैदा किया, वो औरत कमज़ोर हो ही नहीं सकती है। आदमी खुद कमज़ोर है, इसके लिए वो ज़बरदस्ती बोल बोल के औरत को कमज़ोर साबित करना चाहता है, जबकि औरत कमज़ोर नहीं है। आपके सामने अगर ना रोज़ आपको कोई बोलेगा तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, रोज़ बोलता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद समझने लगोगे हाँ मैं पागल हूँ, और आप पागल वाली हरकतें करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक उसी तरह आदमी औरत को कमज़ोर बोल बोल के उसके अंदर ये बात डालने की कोशिश करता है। जो औरत समझदार है वो जानती है कि नहीं, ये लोग ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। और जो समझदार नहीं होती है वो उनकी बातों में आ जाती है और सोचती है मैं कमज़ोर हूँ। कैसे हो आप कमज़ोर? आपने उस मर्द को पैदा किया है, कोख में पाला है आपने उस मर्द को, आपका दूध पी के वो मर्द बड़ा हुआ है, फिर वही मर्द आपको बोलता है औरत तू कमज़ोर है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप कमज़ोर मत समझो। जो भी औरत आप कमज़ोर समझते हो ये आप गलत समझते हो, ये आपकी गलत फहमी है कि आप कमज़ोर हो। बताओ ज़रा, आपके कोख से पैदा हुआ, आपका दूध पिया, बड़ा हुआ, और उसके बाद आपको ही बोलता है कि तू कमज़ोर है। बेशर्मी की हद होती है। अच्छा, और एक कमेंट है, मुझे इनका कमेंट भी बहुत अच्छा लगा था। जैसे मैंने बोला था ना, हरियाणा में एक लेडी है, उस लेडी के 2-3 बच्चों के साथ में उसका हस्बैंड छोड़ के भाग भी गया और जो घर था वो बेच भी दिया। अब वो औरत जो है, लेडी जो है, वो बेघर बेसहारा कहाँ जाएगी, 2-3 बच्चों को लेके टेंशन में है। पुलिस से गुहार लगाती है, फेसबुक पे हेल्प मांगती है, कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए। तो ये जो मैंने घटना शेयर करी है, इसके लिए इन्होंने मैसेज में लिखा है, इफ़ समवन इज़ गिल्टी दैट नॉट मीन्स all entire community is guilty person, anyone wrong, man and woman, girls, boy can so okay। इनका कहना है एक इंसान गलत है, गलती किया मतलब ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी को हम गलत बोलें। मानती हूँ, अग्रीड, बिल्कुल सही बात है। एक इंसान गलत होने से पूरी कम्युनिटी गलत नहीं होती है, और एक इंसान सही होने से भी पूरी कम्युनिटी सही नहीं होती है, ये सच बात है। लेकिन आप सोचो, कोई एक इंडियन अगर कोई अब्रॉड कहीं पे भी गया, समझो अमेरिका गया, कोई जाने के बाद वहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, इमोरल कुछ एक्टिविटी करता है, वहाँ पर करने के बाद पकड़ा जाता है, तो वहाँ के जो लोग होंगे, अमेरिकन जो होंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, उस एक इंसान वो एक ही इंडियन ने किया है, लेकिन पूरी इंडिया का नाम वो ख़राब कर रहा है। उसके वो गलत एक्टिविटी की वजह से वो हमारे पूरे देश का नाम ख़राब कर रहा है। अमेरिकन्स ये कहेंगे कि इंडिया ख़राब है, इंडिया के लोग ख़राब हैं, उसके बाद कोई इंडियन पे अमेरिका भरोसा नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? वैसे ही कोई अमेरिकन अगर इंडिया में आके कोई एक इंसान, एक इंडिविजुअल कोई इमोरल एक्ट यहाँ पे करता है, तो हम पूरे मतलब सारे अमेरिकन्स को हम गलत बोलेंगे कि बाहर के लोग हमारे देश में आके उल्टा सीधा काम करते हैं, हम अमेरिकन्स पर भरोसा करना छोड़ देंगे, है कि नहीं? बस एक इंडिविजुअल की वजह से पूरी कंट्री का नाम खराब हो जाता है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि एक इंसान गलत होने से या ना होने से पूरी कम्युनिटी को हम गिल्टी नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोलते भी हैं। कम्युनिटी तो छोड़ो, पूरे देश, एक इंडिविजुअल पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है अपने एक्ट से, वो एक्ट सही हो या गलत हो, लेकिन वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई इंसान गलत होता है तो हम सिर्फ उसे गलत नहीं बोलते, ये बोलते कि उसके माँ बाप ने उसे कुछ नहीं सिखाया, ख़राब ख़ानदान का है, ख़राब समाज का है। अगर कोई, जैसे कि मेरे पति ने जो किया मेरे साथ में, मेरे जो जानकार लोग होंगे ना, जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उनको पता है कि मेरे साथ बार बार मेरे पति ने दगा किया है, धोखा किया है। तो वो लोग अगर उनकी घर की बेटी किसी बंगाली को पसंद करेंगे शादी के लिए, वो लोग कभी भी किसी बंगाली लड़की को अपनाएंगे नहीं। मतलब बंगाली लड़के के साथ में अपनी घर की बेटी की शादी कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाली का नाम खराब किया मेरे पति ने। जो मेरे साथ किया है वो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ के जो महाराष्ट्र फैमिली है, उनके घर की कोई लड़की अगर किसी बंगाली से रिश्ता जोड़ना चाहेगी तो
जो लोग मेरे पति का जो ये किस्सा जानते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि बंगाली लड़के को जमाई बनाना घर का, क्योंकि मेरे पति ने पूरे बंगाली लड़कों का नाम खराब कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बंगालीज खराब हैं, क्योंकि बंगाल में क्या औरतें घर नहीं बसाई है, उनका घर नहीं बसा। सारे लोग थोड़ी ना मेरे पति जैसे डिसलॉयल है, डिसऑनेस्ट है। मेरे सारे कजिन्स जो है सारी लड़कियों का घर बसाया है, क्योंकि वो लोग मर्द हैं, मर्दों के साथ मेरे नसीब फूटा हुआ था, मुझे एक नामर्द मिल गया। लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल पूरी कम्युनिटी तो क्या पूरे देश का नाम खराब करने के लिए काफ़ी है। ओके, आज इतना ही। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।